हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें स्केलेटल सिस्टम हम इसमें पूरी की पूरी कवर करने वाले हैं। वो भी हम ट्रिक्स के साथ बोन्स पूरे याद रखने वाले हैं। ये जो हमारा वीडियो है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, बी फार्मेसी, एचएपी, फार्मेसी ऑफिसर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए ये सब हम बोन्स इन डिटेल्स वन बाय वन पूरे देखने वाले हैं। तो ये सभी बेसिक टर्म्स है जो पता होनी चाहिए। तो देखिए, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द बोन्स। ओस्टियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द बोन जो हम करते हैं उसे ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्केलेटन। स्केलेटन इट इंक्लूड्स द बोन्स एंड द कार्टिलेज। जो हम स्केलेटन को देखते हैं तो उसमें दो चीजें इंक्लूड्स होती है, वन जो है बोन्स एंड नेक्स्ट इज द कार्टिलेजेस। तो बोन क्या होते हैं? बोन इज अ हार्ड लार्जली कैल्सिनियस कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता ही होगा बोन जो है कैल्शियम से बने हुए हैं, तो ये कैल्शिनियस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और हार्ड होते हैं। और नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड फाइबर्स एम्बेडेड इन अ फिल्म जेल लाइक द मैट्रिक्स। अगर देखिए स्केलेटन है तो वो बोन से बना है। बोन, एक बोन दूसरे बोन के साथ कनेक्ट है, किसके साथ? तो एक कार्टिलेज होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स। तो हमारा जो स्केलेटन है वो बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है। नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? अ लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन टू बोन। बोन को दूसरे बोन के साथ अटैच करने के लिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यूज होती है, दैट इज द लिगामेंट। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टेंडन। टेंडन क्या है? टेंडन इज अ स्ट्रॉन्ग थिन पार्ट इनसाइड योर बॉडी दैट जॉइन अ मसल टू बोन। बोन के ऊपर मसल होती है, आपको पता ही है। तो बोन को मसल के साथ ज्वाइन करने के लिए टेंडन का यूज होता है, दैट इज द टेंडन। तो स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली टू पार्ट्स है, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम एंड द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होते हैं, तो इस डायग्राम में देखिए एक्सियल क्या होते हैं? जो सेंट्रल में कनेक्टेड होते हैं। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं जो सेंटर से कनेक्टेड बोन होते हैं वो सभी एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। और अदर देन सेंट्रल जो बाकी के होते हैं, जैसे कि पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, लिम्स जो है, दैट इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपको ये चीज याद रखनी है। एक्सियल, एक्सियल यानी सेंट्रल से जो कनेक्टेड होते हैं वो बोन्स, और अदर देन सेंट्रल से जो कनेक्टेड होते हैं वो सभी आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। तो देखिए पहली थी एक्सियल स्केलेटन, जिसमें टोटल 80 बोन्स हमारे होते हैं। एक्सियल स्केलेटन मींस जी जो सेंट्रल से कनेक्टेड होती है। हमारे बॉडी का अगर हम सेंटर पार्ट देखें तो उससे जो कनेक्टेड बोन्स होते हैं वो सभी आते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो it forms the vertical central axis of the body and includes all the bone of neck, head, chest and the back। तो देखिए neck, head, chest and the back के जो बोन होते हैं वो सभी आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो it includes the skull। स्कल में जो है टोटल 22 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 बोन्स होते हैं। रिब्स, जिसमें 12 पेयर्स और 24 बोन्स आते हैं। स्टर्नम जो एक ही होता है कनेक्टेड विथ रिब्स। ईयर, ईयर में जो है 6 बोन्स होते हैं। एंड द लास्ट इज हायोइड बोन, जो कि नीक पोर्शन में प्रेजेंट होता है। तो ये सभी बोन्स जो है एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। अगर आपकी इसकी एडिशन करें तो टोटल 80 बोन्स हो जाएगी। तो आपको यहाँ एक ट्रिक्स दी गई है। तो आप एक्सियल स्केलेटन के बोन कैसे याद रखोगे? तो देखिए सावेरी यानी सवेरा, सवेरी होटल से है बिरयानी। तो देखिए सवेरा होटल है जिसमें बिरयानी जो है वहां फेमस है, तो सवेरी होटल से है बिरयानी। तो देखिए ट्रिक्स, स्कल
S means skull, V means vertebral column, R means ribs, S E sternum and the ear, and last है H that is the hyoid bone. और ये आपको याद रहे, सिर्फ ऐसे ही यानी ट्रिक्स याद करने के लिए ये बिरयानी जो है वर्ड्स यहाँ लाया गया है. तो सवेरी होटल से है बिरयानी, दैट इज दिस आर द बोन फ्रॉम द एक्सियल स्केलेटन. ऐसे आप याद रख सकते हैं. आपको ट्रिक अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. नेक्स्ट है हमारा एक्सियल सिस्टम का पहला जो पार्ट है दैट इज द स्कल. स्कल में टोटल जो है 22 बोन्स होते हैं. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 8 क्रैनियल, जो टोटल 22 बोन्स है उसमें 8 क्रैनियल बोन्स एंड दी 14 जो है फेशियल बोन इंक्लूड होते हैं. इन स्कल का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ स्कल इज बोथ स्ट्रक्चरली सपोर्टिव एंड दी प्रोटेक्टिव. सपोर्ट भी करता है और इंटरनल ऑर्गन जो है हमारे उनको प्रोटेक्ट करता है. The skull will harden and fuse through development to protect its inner contents, the cerebrum, cerebellum, brainstem and the orbits. तो जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उनको हमारा स्कल जो है प्रोटेक्ट करता है. तो आपको ये याद रखना है, स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं जिसमें 8 क्रैनियल एंड 14 जो है फेशियल बोन होते हैं. नेक्स्ट है फेशियल बोन्स. स्कल में का हम देख रहे हैं फेशियल बोन्स. तो उसमें देखिए फेशियल यानी जो फेस में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर दी फेशियल बोन. टोटल फेशियल बोन्स है हमारे 14. तो उसमें ए नंबर ऑफ बोन्स है यहाँ फर्स्ट कॉलम में, ए बोन्स के नाम है और ये हमारी ट्रिक है. तो ट्रिक देखिए, ओ मेरे मन को लेकर पलट ना जाए. तो ओ मीन्स ओमर. ओमर जो है एक ही होता है. आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए ओमर बोन जो है वो नोज के एकदम टीप में प्रेजेंट है, दैट इज दी ओमर बोन. नेक्स्ट है मैक्सिला. मैक्सिला देखिए ये नोज के नीचे का जो बोन्स होता है दैट इज दी मैक्सिला बोन. नेक्स्ट है मैंडिबल. मैंडिबल यानी जो टीथ के नीचे का पोर्शन होता है हमारे माउथ के नीचे का पोर्शन, दैट बोन दैट इज दी मैंडिबल. नेक्स्ट है कॉन्ची. तो यह देखिए, तो जो इंफीरियर नजल कौनसा जो होता है वो लैटरल पोर्शन ऑफ नोज दैट इज हियर प्रेजेंट. नेक्स्ट है लैक्रिमल. डायग्राम में देखिए लैक्रिमल जो बोन है आपको पता ही होगा, लैक्रिमल ग्लैंड जो है आईज में प्रेजेंट होती है. तो लैक्रिमल बोन भी होते हैं जो नोज के साइड में, ईयर आई के इस पार्ट में जो है लैक्रिमल बोन प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है पैलेटाइन. पैलेटाइन जो बोन है वो आंखों के ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होते हैं दैट इज दी पैलेटाइन बोन. नेक्स्ट है नजल. नजल यानी ये नोज के जो बोन होते हैं वो आ गए नजल में. लास्ट में है जाइगोमेटिक. जाइगोमेटिक बोन जो है हमारे चीक्स का पार्ट जो होता है ऊपर वाला पोर्शन दैट इज दी जाइगोमेटिक बोन. तो आपको ये ट्रिक के साथ ये नेम ऑफ द बोन याद रखने हैं और टोटल फेशियल बोन्स है वो होते हैं 14. नेक्स्ट है क्रैनियल बोन्स. 14 और 8 टोटल हो गए 22 बोन्स इन दी स्कल. तो यह ट्रिक्स देखिए, फिर से परी आई टेम्पल में ओडिशा से. तो एक परी है जो कि टेम्पल में आई ओडिशा से, ओडिशा का ही टेम्पल है. तो परी उड़कर ओडिशा के टेम्पल में आ गई, दैट इज द ट्रिक. तो देखिए यहाँ फिर से, फिर का एफ यानी फ्रंटल बोन जो एक ही होता है. नेक्स्ट है स्फेनोइड, वो भी एक होता है. परी यानी पैराइटल बोन जो कि दो पार्ट में, दो हिस्सों में होता है दैट इज 2. टेम्पोरल यानी दी टेम्पल, तो भी जो बोन है वो दो होते हैं. नेक्स्ट है ऑसिपिटल मींस दी ओडिशा एंड दी इथमोइड से. तो आपको यस याद न रखते हुए ई को डोमिनेंट यहाँ करना है. तो ये ट्रिक है, फिर से परी आई टेम्पल में ओडिशा से. फ्रंटल, स्पेनोइड, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड दी इथमोइड. तो डायग्राम में देखिए फ्रंटल यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ द बोन आपको दिखाई है. फ्रंटल बोन, स्पेनोइड जो है यहाँ होते हैं, इथमोइड जो आंखों के साइड के जो बोन्स होते हैं दैट इज दी इथमोइड बोन.
तो इसमें के कुछ बोन है वो पेयर में होते हैं और कुछ बोन जो है जो सिंगल लिखे हैं वो अनपेयर में होते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीपिटल जो है एक ही बोन है जो इस पार्ट में हमारा प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल जो है दो बोन होते हैं, एक इस साइड में और एक होता है जो एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होती है हमारी 26 होती है। इसमें भी सब पार्ट्स हमें कॉलम के दिए गए हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ ये होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स 26 प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है सिटी बस ऑफ लूसा ओनली फॉर द कपल्स। तो लूसा क्या है? लूसा एक प्लेस है यूपी में का जिसमें सिटी बस होती है जो कि ओनली कपल के लिए ही होती है। तो ऐसे इस ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में कॉलम के बोन्स को सिटी बस ऑफ लूसा फॉर द कपल। तो सी सी मीन्स होता है सर्विकल जिसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 7। नेक्स्ट है थोरेसिक। थोरेसिक में जो बोन्स होते हैं दैट इज द 12। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं सर्विकल 7 होते हैं, थोरेसिक जो है वो 12 होते हैं। लंबर में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 5 होते हैं। नेक्स्ट है सैक्रम एंड कोकिक्स। तो सैक्रम में टोटल 5 बोन्स होते हैं और फ्यूज होकर एक ही होता है दैट इज सैक्रम 1 एंड कोसिक्स। इसमें भी 4 बोन्स होते हैं और फ्यूज करके एक ही बोन फॉर्म होता है दैट इज द 1। तो इनका जो मेजर फंक्शंस है वो होता है प्रोटेक्शन। हमारी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होती है तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। And next, it also provide the stiffening for the body and attachment for the pectoral and pelvic girdle and many muscles. तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं हमारी पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल होती है उनको अटैच करता है। ये सेकंड रोल है तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्टर्नम एंड द रिब्स। तो हमारा चेस्ट का पोर्शन जो होता है वहां रिब्स प्रेजेंट होती है। ये जो रिब्स है स्टर्नम से अटैच होती है। स्टर्नम एक ही बोन होता है और उसको जो है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है वो अटैच होती है। तो रिब्स में भी 3 टाइप्स के रिब्स होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड दी फ्लोटिंग रिब्स। तो देखिए ये जो ट्रू रिब्स होती है वो डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से। तो टोटल 7 जो रिब्स है वो डायरेक्टली अटैच होती है रिब्स से दैट इज द ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स जो नेक्स्ट के 3 रिब्स होते हैं वो इनडायरेक्टली अटैच होती है, पूरे के पूरे ऐसे जैसे ऊपर के अटैच है वैसे अटैच नहीं होते, इनडायरेक्टली होते, दैट इज द फॉल्स रिब्स। और लास्ट में है फ्लोटिंग रिब्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी अटैच नहीं होते। ये तो आप डायग्राम में देख ही सकते हैं, ये जो लास्ट वाले रिब्स है वो स्टर्नम से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली भी अटैच नहीं दिख रहे हैं। तो ये रिब्स टोटल 24 होते हैं जिसे हम 12 पेयर्स भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ भी एक ट्रिक्स है, 7 ट्री 3 फल 2 फ्लो। 7 ट्रीज है, तीनों को फल लगते हैं और जो 2 है वो उड़े उड़े हवा में ही रहते हैं। तो 7 ट्री 3 फल 2 फ्लो दैट इज 7 ट्रू रिब्स, 3 फॉल्स रिब एंड 2 आर दी फ्लोटिंग रिब्स। नेक्स्ट है स्टर्नम जो हमारा एक ही होता है। तो रिब्स एंड स्टर्नम का हमारे फंक्शंस है प्रोटेक्शन एंड दी सपोर्ट। प्रोटेक्शन आपका जो पूरा का बोनी पार्ट होता है वो प्रोटेक्शन उसका रोल ही है। जो जिस जिस पार्ट में इंटरनल ऑर्गन है तो जो बोन्स है वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखिए प्रोटेक्शन स्टर्नम along with your ribs work to protect the organ of your heart। आपको पता ही है चेस्ट पोर्शन में हार्ट प्रेजेंट होता है, लंग होता है, ब्लड वेसल्स होती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम रिब्स एंड स्टर्नम का होता है। ये सपोर्ट भी करते हैं, यानी जो स्टर्नम है वो रिब्स को सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए स्टर्नम आल्सो प्रोवाइड अ कनेक्शन पॉइंट फॉर अदर पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम इंक्लूडिंग कॉलर बोन एंड मोस्ट ऑफ द रिब्स। यहाँ जो ऊपर के पोर्शन में कॉलर बोन होता है तो स्टर्नम जो है उसे भी सपोर्ट करता है और ये रिब्स जो आप डायग्राम में देख ही रहे हैं तो उनको सपोर्ट करता है। तो आप ऐसे 7 जो है ट्रू रिब्स है, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होते हैं, 3 फॉल्स रिब है और इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, और लास्ट में जो होते हैं फ्लोटिंग रिब्स जो कि ना डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली अटैच होते हैं।
आपको ट्रिक्स अगर अच्छे लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है ईयर के बोन। ईयर में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 6, जिसकी ट्रिक्स होती है सिम। तो आप मोबाइल में सिम यूज करते हैं। सिम क्यों यूज करते हैं? हमारा साउंड ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए वन पर्सन टू अनदर, उसके लिए सिम। और ईयर भी जो है हम आवाज सुनने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए सिम, स्टेपेस, इनकस एंड मेलियस, ये दोनों दो ईयर है, तो नंबर ऑफ बोन्स भी 2 दैट इज टोटल नंबर ऑफ बोन्स 6 होते हैं इन दी ईयर। तो इनका काम क्या होता है? द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ द टिम्फेनिक मेम्ब्रेन एंड द बोनी ओसिकल्स कॉल्ड, यानी बोन्स और टिम्फेनिक मेम्ब्रेन होती है हमारे ईयर में। तो ये बोन्स होते हैं मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो these three bones connect the tympanic membrane to the inner ear, allowing for the transmission of the sound wave. तो ये बोन्स जो है साउंड वेव को ट्रांसफर करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। तो हमारे बॉडी में का सबसे छोटा बोन जो है वो है स्टेप्स। तो आपको ये याद रखना है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को अटैच करती है ऑडिटरी ट्यूब को। तो मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, इनके शेप भी जो है, जैसे ये स्टेप्स जो है वो घोड़े की नाल देखी होगी आपने, उस तरह क्या होता है इनकस एंड दी मालियस। तो ये आपको याद रखनी है 3 बोन्स। नेक्स्ट है हायोइड बोन। हायोइड बोन जो है वो हमारे नीक के मिडल पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो हायोइड बोन इज बिटवीन द साउंड बॉक्स एंड द जॉ। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर मैंडिबल है और नीचे लैरिंग्स, तो बीच में जो बोन होता है दैट इज द हायोइड बोन। ये टंग को सपोर्ट करता है। द हायोइड बोन इज अ स्मॉल यू शेप बोन। तो हार्स शो जो हमने स्टेप्स में देखा शेप, तो यहाँ पे देखिए यू शेप का बोन होता है, सिचुएटेड इन द मिड लाइन ऑफ द नीक। नीक के मिड लाइन में ये जो है सिचुएटेड होता है। इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन इज जस्ट सुपेरियर टू द थायराइड कार्टिलेज। तो ये जो एनाटॉमिकली पोजीशन आप इसकी देखें तो सुपेरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, किसके? थायराइड कार्टिलेज के। The hyoid bone help with producing sound, coughing, moving the tongue, breathing, maintaining and head posture. तो ये जो है हायोइड बोन के फंक्शंस होते हैं। Since the hyoid bone is an attachment point of the larynx, its functions include the anything to do with the larynx. जो larynx के functions होते हैं वो भी हायोइड बोन जो है वो फॉलो अप करता है। तो आपको ये जो हायोइड बोन जो है वो नीक पार्ट में प्रेजेंट होता है, यू शेप में होता है, ऊपर मैंडिबल और नीचे लैरिंग्स के बीच में जो है हायोइड बोन प्रेजेंट होता है। ये इस बोन को मूवेबल बोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमारी एक्सियल स्केलेटन पूरी की पूरी कवर हो गई है। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है टोटल 126 बोन प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सियल में टोटल 80 बोन्स थे। तो यहाँ में दो गर्डल होते हैं, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल एंड बोथ लिम्स। लिम्स इंक्लूड्स द अपर एंड द लोअर लिम। तो ये सारे के बोन होते हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? The primary functions of the appendicular skeleton is to facilitate movement made by the human body. Next है the upper limb are comprised of the arm and the pectoral girdle. जो pectoral girdle होती है और arm होते हैं उसमें upper limbs आती है। तो lower limb में जो है pelvic girdle और leg के जो bone होते हैं वो आते हैं। जो हमारी पेक्टोरल गर्डल होती है वो अटैच दी आर्म एंड दी रिब्स। तो हमने स्टर्नम में भी दिखा था पॉइंट। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के ये फंक्शंस हुए जिसमें दो गर्डल होती है, दैट इज पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल एंड बोथ लिम्स होती है, अपर एंड दी लोअर लिम्स। तो हम पहले पेक्टोरल गर्डल देखने वाली है जिसमें नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 2। CS कंप्यूटर साइंस, दैट इज इन अ पेक्टोरल गर्डल। तो देखिए 2 बोन्स होते हैं, 2 बोन्स होते हैं, दो दो लेफ्ट साइड में भी होते हैं और राइट साइड में होते हैं। तो ऐसे टोटल 4 हो गए। तो देखिए क्लेविकल जो कॉलर बोन होता है हमारा,
हॉरिजॉन्टल बोन कहा जाता है इसको, वो लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट में भी होता है। तो ऐसे टो टू जो है क्लेविकल बोन एंड दी स्कैपुला, जिसे फ्लैट बोन भी बोल सकते हैं। तो हमारे बैक साइड में देखिए स्कैपुला प्रेजेंट होता है, वो भी लेफ्ट एंड राइट साइड में दो हो गए, तो दो और दो, दैट इज दी टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन पेक्टोरल गर्डल, दैट इज दी 4। दो क्लेविकल एंड दी दो स्कैपुला। तो देखिए बोन्स दैट कनेक्ट द आर्म टू द अपर पोर्शन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन बीइंग कंपोज्ड ऑफ द क्लेविकल एंड द स्कैपुला। ऐसे बोन जो कनेक्ट करते हैं आर्म, अपर पोर्शन का आर्म और द एक्सियल स्केलेटन। तो देखिए हमारी यहाँ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम आती है, एक कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटन को और आर्म के बोन को, दैट इज द क्लेविकल एंड द स्कैपुला। पेक्टोरल गर्डल जो क्लेविकल होती है दैट इज द कॉलर बोन। हम अगर शर्ट पहने तो एक कॉलर आता है इधर, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक कॉलर बोन एंड द स्कैपुला दैट इज द shoulder blade. It act as a bridge that connect the axial and appendicular system. ये जो pectoral girdle होती है वो act as a bridge, यानी कि एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन की ब्रिज हम इसे पेक्टोरल गर्डल को भी कह सकते हैं। तो देखिए पेक्टोरल गर्डल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू योर शोल्डर रीजन on the left and the right side of your body. They also allow for the large range of motion connecting muscle necessary for the shoulder and the arm movement. तो शोल्डर एंड आर्म मूवमेंट के लिए जो है ये पेक्टोरल गर्डल जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट है लिम्स। लिम्स में भी दो, अपर लिम एंड दी लोअर लिम। अपर लिम में हैंड के बोन आते हैं, तो लोअर लिम में लेग के बोन्स आते हैं। तो देखिए अपर लिम को हम फोर लिम भी कहते हैं, जिसमें बोन्स होते हैं ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड दी फैलेंजेस। तो ह्यूमेरस, ह्यूमेरस का होते हैं तो टॉप पार्ट ऑफ द आर्म अबव द एल्बो। हमारा जो एल्बो होता है उसके अबव पार्ट में जो टॉप पार्ट में जो आर्म का पोर्शन होता है दैट इज द ह्यूमेरस। नेक्स्ट है रेडियस अल्ना। जो एल्बो के नीचे का पार्ट होता है उसमें दो बोन्स होते हैं, दैट इज रेडियस एंड द अल्ना। तो इसमें भी रेडियस जो है वो थिक होता है और अल्ना जो है वो थीन बोन कहलाता है। तो देखिए रेडियस अल्ना, द टू बोन्स ऑफ द लोअर आर्म बिलो द एल्बो एंड अबव द व्रिस्ट। व्रिस्ट के ऊपर और एल्बो के नीचे जो दो बोन्स होते हैं दैट आर द रेडियस एंड द अल्ना। नेक्स्ट है कार्पल्स। कार्पल्स मेक द बोन ऑफ द व्रिस्ट। जो व्रिस्ट की जो बोन्स होती है दैट इज दी कार्पल्स बोन। कार्पल्स के बाद में मेटाकार्पल्स होते हैं और मेटाकार्पल्स के बाद में आते हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस में जो फिंगर्स के बोन्स आते हैं, आपके पांच फिंगर्स के बोन होते हैं दैट इज दी फैलेंजेस। जो हमारा चौड़ा पार्ट होता है हाथ का दैट इज दी मेटाकार्पस, और जो व्रिस्ट में जो बोन्स होते हैं दैट इज दी कार्पल्स। तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड दी फैलेंजेस, आपको ये याद रखना है। तो देखिए ये जो मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस होते हैं हैंड्स एंड फिंगर्स के बताई दिए हैं। ईच लिम्स ऑफ द मैन हैज अ 34। एक लिम जो एक हाथ के बोन होते हैं वो 30 और दूसरे हाथ के 30, ऐसे टोटल 60 बोन्स होते हैं अपर लिम्स में। तो देखिए द अपर लिम इज मेड अप ऑफ ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्ना। जो कार्पल्स जो, तो देखिए ह्यूमेरस जो है दो हाथों के दो ह्यूमेरस हो गए, रेडियस अल्ना दो बोन एक साइड में दो बोन दूसरे साइड में, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बोन्स 4। बाद में है कार्पल्स। कार्पल्स में जो है छोटे छोटे बोन्स होते हैं 8, और मेटाकार्पल्स में जो है 5 फिंगर्स के 5, यानी मेटाकार्पल्स में 5 टोटल बोन्स होते हैं। एंड जो फैलेंजेस होते हैं ज्वाइंट किए गए होते हैं, तो टोटल फैलेंजेस होते हैं 14। ऐसे मिलाकर टोटल बोन्स 30 बोन्स जो है एक हाथ में और 30 बोन्स जो है दूसरे हाथ में, ऐसे टोटल 60 बोन्स जो है अपर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में यानी हमने हाथों के देखिए, अब है यहाँ पैर के। तो देखिए फीमर जो है थाई बोन कहला, जो हमारा थाई में बोन होता है दैट इज द फीमर। ये लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का। सबसे छोटा जो है स्टेप्स होता है और सबसे लॉन्ग बोन जो है वो फीमर होता है। तो एक
एक थाई में एक बोन और दूसरे थाई में दूसरा, ऐसे नंबर ऑफ फीमर होते हैं 2। नेक्स्ट है पटेला, पटेला यानी नी बोन जो हमारा मूविंग मूविंग पोर्शन में होता है, दैट इज द पटेला बोन, जो भी नंबर ऑफ बोन्स 2 होगा। नेक्स्ट है फिबुला, फिबुला एंड टिबिला, जैसे वहां रेडियस अल्ना थे वैसे यहाँ फिबुला एंड टिबिया है, इसमें भी दो 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 यानी एक एक साइड में ऐसे टोटल 4 बोन्स हो गए। तो फिबुला जो होता है वो थीन होता है देन दी टिबिया, डायग्राम में देख सकते हैं फिबुला जो है वो पतला है देन दी टिबिया। नेक्स्ट है जैसे वहां कार्पस मेटाकार्पस और फैलेंजेस थे, तो पैरों में जो है टार्सल मेटाटार्सल एंड दी फैलेंजेस ऐसे बोन्स होते हैं। तो टार्सल में टोटल 7 बोन, 7 यानी इंटू 2 यानी दो दो पैर है तो टोटल हो गए हैं 14। ये जो है टार्सल एंकल बोन भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है मेटाटार्सल यानी सोल पार्ट का जो बोन होता है दैट इज द मेटाटार्सल, 5 फिंगर्स के 5 दो पैरों में है तो 5 इंटू 2 दैट इज द 10। नेक्स्ट है फैलेंजेस, फैलेंजेस यानी जो हमारे फिंगर्स होते हैं पैरों के, टंग पूरे के पूरे 5 वो, तो फैलेंजेस में टोज आते हैं तो 14 इंटू 2 यानी दो पैरों की, दैट इज दी 28। द hind limbs are posterior limb of the body which are situated towards the proximal part of the body. The hind limbs are known as a leg in the man. जो मैन का लेग होता है तो उसमें के पूरे बोन जो है वो आते हैं लोअर लिम्ब पे। तो यहाँ ट्रिक्स है, टू फ्रेंड्स पटे टीटा में फैलेंजेस को, तो 2F यानी fibula and the femur, pate, P and the patella, T and ta, that is the tibia and the tarsal, me means metatarsal and last is phalanges, that is 28 bones। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। और लास्ट में है पेल्विक गर्डल, जिसे हम हिप बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 2, सैक्रम एंड कोकिक्स जिसमें बोन आते हैं इलियम एक बोन और इस्चियम जो भी एक होता है। तो देखिए द पेल्विक गर्डल इज अ रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, इट कनेक्ट द एक्सियल स्केलेटन टू द लोअर लिम्ब। तो ये जो है लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज द पेल्विक गर्डल। इसका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शंस ऑफ पेल्विक गर्डल आर टू ट्रांसफर द वेट ऑफ अपर बॉडी टू द लोअर लिम्ब। तो अपर, हम अगर कोई वेट उठा ले सर पे तो अपर बॉडी का लोअर लिम्स में ट्रांसफर करता है वेट, एंड सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन को भी ये जो है हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल दैट हेल्प विथ लोकोमोशन एंड पोस्चर। तो पेल्विक कर्डल जिसे हम हिप बोन भी कहते हैं जिसमें 2 बोन्स आते हैं, सैक्रम कोसिक्स, तो इलियम एंड इस्चियम 1 बोन वहां प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है कवर हो गया है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी दैट इज दी 206 जो है टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो और स्मॉलेस्ट बोन जो है हमारे बॉडी में का वो है स्टेप्स जो कि ईयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बोन जो कि थाई में प्रेजेंट होता है, दैट इज द फीमर। एंड क्नी बोन जो हमारा पैरों में प्रेजेंट होते हैं यहाँ, दैट इज द पटेला। लिगामेंट क्या होते हैं? बोन टू बोन कनेक्शन दैट इज द लिगामेंट, एंड बोन टू मसल कनेक्शन दैट इज द टेंडन। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में भी फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, सेस्मोइड बोन, शॉर्ट बोन कौन से होते हैं। तो देखिए लॉन्ग बोन जो है टोटल 90 होते हैं, शॉर्ट बोन जो है 28 है, फ्लैट बोन जो है 36, सेस्मोइड बोन जो है 4 होते हैं, इरेगुलर बोन्स जो होते हैं वो होते हैं 48। तो देखिए सेस्मोइड बोन में पटेला आता है, इरेगुलर बोन में थोरेसिक वर्टिब्री आती है, लॉन्ग बोन में ह्यूमेरस आता है, फीमर भी आता है, शॉर्ट बोन में जो छोटे छोटे व्रिस्ट पोर्शन में होते हैं कार्पस, या फिर टार्सल हो गए, टोज में जो प्रेजेंट होते हैं एंकल में वो हो गए शॉर्ट बोन, और फ्लैट बोन दैट इज द स्टर्नम वो फ्लैट होता है। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं इसे।
तो हमने पूरे के पूरे जो बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक्सियल एज वेल एज अपेंडिकुलर, हमने यहाँ कवर किए गए हैं। सो आपको ट्रिक्स और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दूसरों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है इजी फार्मा विद कल्याणी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन वहां पे मिल सकती है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल भी है फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड बुक्स पीडीएफ, वहां आपको फार्मा के बहुत सारे बुक्स पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको वहां मिलेगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम दूसरी सिस्टम लाएंगे।